बच्चे ही है यार, बच्चे क्या कर सकते हैं। नींद तो आती है, हम लोग को भी पढ़ने के टाइम पे यार नींद आती थी, क्या करें। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं सुबह उठ के नहा धो के रेडी हो गई हूँ और अभी भी उतना मैं किचन में आ गई हूँ सुबह से। तो अभी लेकिन किचन में वो नहीं रेडी है, टिफ़िन नहीं तैयार है और ना ही मैंने अभी पूजा करी है। बस तैयार होके जैकेट वैकेट पहन के फटाक से आ गई हूँ और मेरी बिंदी गिर गई। खैर अभी जाके लगा लूँगी। तो मैं बनाऊँगी टिफ़िन और करूँगी पूजा, फिर भेजूँगी बेटी को, फिर उसके बाद अपने घर के काम में लगूँगी। और आज है काम बहुत ज़्यादा। काम क्या क्या है, मैंने जैसे बताया था कि कुछ लोग आने वाले हैं तो घर को थोड़ा सा ठीक ठाक करवाना है और तो इसीलिए क्लीनिंग वगैरह के लिए करवाना है। तो फटाक से पहले मैं इन लोगों को टिफ़िन करके दे दूँ। और कल रात में बैठ के मैंने इनको नील पेंट चेंज किया, अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं क्या अजीब सा लग रहा, बट ठीक है अब लगा लिया, इस पर भी लगाया। तो इसमें नेल्स छोटे हैं। तो ये मैं बता रही थी कि फटाक से पहले मैं कर लूँ क्योंकि स्कूल का टाइम बहुत लिमिटेड है, बहुत वो बस रेडी हो रही है और मेरा इधर तैयार भी नहीं है। तो पहले मैं उसका कर देती हूँ टिफ़िन रेडी, फिर जाऊँगी मैं पूजा करने, भगवान का रेडी वेडी करूँगी, उनको बिठाऊँगी। और आज 4-5 दिनों से पूजा नहीं करी है तो सोच रही हूँ उनको भी ठीक ठाक क्लीन कर दूँ, तो उसमें भी टाइम लगेगा। तो बड़ा ऑप्शनल है, अगर मैं कर पाई तो आज करूँगी, नहीं तो कल करूँगी। ठीक है, जब भी करूँगी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। आज अगर करी तो दिखाऊंगी, नहीं तो कल करूँगी, तो परसों आप लोगों को दिखेगा। ठीक है। और बाकी इधर कमरा बहुत ज़्यादा मेस में है, बहुत ज़्यादा फैला है, कपड़े पड़े हुए हैं, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं दिखा रही हूँ। जब कपड़े मतलब फोल्ड हो जाएंगे ना, मैं फिर दिखाती हूँ। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ और अभी तक मैंने चाय नहीं पी है, पानी ज़रूर पी लिया है। और चाय पीते पीते मुझे आज लेट हो जाएगा अच्छा खासा। तो फिलहाल इन लोगों को होने देती हूँ रेडी। और दोनों अपने अपने वाशरूम में, वो यहाँ है वो वहाँ है, दोनों अपना रेडी हो रहे हैं। मैं रेडी होके अपना जल्दी से बाहर आ जाती हूँ। तो और बाल भी आज ठीक से करके नहीं आई हूँ, बस क्लच लगा के फटाक से आ गई हूँ क्योंकि इधर लेट हो रहा है। 2 मिनट भी अगर मैं देखती हूँ कि लेट हो जाता है ना सुबह के टाइम उठने में, पूरी साइकिल थोड़ी सी वो हो जाती है। हर काम को फिर उल्टा पुल्टा, इधर का उधर की, मतलब ये वाला पहले कर लेते वो वाला पहले कर लेते, ऐसे टाइप का हो जाता है। तो 1 मिनट भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। फिलहाल आज तो हो गया है और ठंड की वजह से और थोड़ा रात में लेट सोने की वजह से भी। तो लेकिन चलो मैं फटाक से काम कर लूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो गैस बच्चों को मैंने भेज दिया है, सबका काम हो चुका है और अब मैं और अपने आगे के काम में लगूंगी। लेकिन हाँ, क्लीनिंग वाले लोगों का फ़ोन आया है। आज मैंने अर्बन कंपनी से, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, कंपनी जो क्लीनिंग डिपार्टमेंट का होते हैं आते हैं, उनको किया हुआ था। बट अनफॉर्चुनेटली अब वो कॉल करके बोल रहे हैं कि लास्ट मिनट में कि उन्होंने कॉल वो कर दिया है, मतलब कैंसिल कर दिया है। वो एक और भी प्रॉब्लम आ गई है। दूसरा ये हुआ कि आज मैंने मंदिर की सफाई नहीं करी। जैसे उसका फ़ोन आया और मैं डिस्टर्ब हुई, मैंने मंदिर का काम थोड़ा सा वो किया, मैंने नहीं किया क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब ये बात सुनते ही ना दिमाग ऐसे ही ख़राब हो गया। जैसे ही उसका कैंसिलेशन का मैसेज आया तो दिमाग ऐसे ही उसमें आउट हो गया। तो फिर मैंने थोड़ा पोस्टपोन किया, कल करूँगी, कल आप लोगों को दिखाऊँगी कि मंदिर की सफाई। दूसरी चीज़, एक तो ये अर्बन कंपनी ने ऐसे काम कर दिया। दूसरा, आज कल जैसे मैंने आप लोगों को ब्लॉग में दिया होगा कि ना, ये ऑनलाइन शॉपिंग अमेज़ॉन वाले इतना परेशान करते, इतना परेशान करते। गाइस ये गीज़र आया हुआ है, गीज़र डिफेक्टिव पीस उन्होंने दिया। कंप्लेन लेने में पहले तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम, रिप्लेस करने को बोल रहे हैं तो भी दिक्कत हो रही है, पिकअप के लिए नहीं आ रहे हैं, मतलब रिफ़ंड में बहुत दिक्कत करे, कोई भी चीज़ का ऑप्शन उनके में नहीं हो रहा है। जबकि जब हम लोगों ने ऑनलाइन लिया था, बुक कर रही थी, तो हर चीज़ का उनका था। और एक बार पीस आने के बाद और मतलब रिसीव होने के बाद उन्होंने अपनी सारी वो चीज़ बंद कर दी कि ना तो वो होगा, रिफ़ंड होगा, नहीं होगा। तो खैर कैसे करके आज इन्होंने कई बार कॉल करके 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 2 जगह 3 जगह 4 जगह पता नहीं क्या क्या इतना चिल्लम चिली करके ना इसके लिए फ़ाइट करना पड़ा है अमेज़ॉन से, ये हैवेल्स का। तो गाइस कभी भी अमेज़ॉन से गीज़र वगैरह मत, गैजेट्स वगैरह मत मंगाना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए
एक हेडेक ये भी आज पूरा दिन रहा है और मैं दिन में बीच में बना भी नहीं पाई व्लॉग। इसी के चक्कर में 2 बार आके आदमी लगा नहीं पाया, तीसरी बार अब ये रिफंड का और इसका रिप्लेसमेंट और पिकअप का लेके इतना झंझट है, इतना झंझट है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ऊपर से बच्चों के पेपर हैं, उनको भी देखना पड़ता है, स्कूल भी है, कोचिंग भी है, सभी कुछ है। उस बीच में ये झंझट और बार बार कॉल एक बार आप कंप्लेन का वो कर दो और कुछ हो जाए, बार बार आपकी कोई कंप्लेन थी, आपकी कोई कंप्लेन थी, अरे भाई एक बार दर्ज कर दी कंप्लेन, आप देखो उसको, जाओ गो थ्रू करो, जस्ट नहीं आप फिर से एक बार, यानी कितनी बार ब्रीफ करना पड़ता है, कितनी बार बताना पड़ता है यार एक ही चीज़ को। तो फेडअप हो चुके हैं यार अमेज़ोन से। अगर कोई अमेज़ोन वाला देख रहा है ना तो प्लीज़ मेरे को बताना। तो ये थी इस गीज़र का शर्त। तो फिलहाल अब हम लोगों ने सोचा है कि जैसे क्रोमा से हम लोगों ने प्रेस लिया और एक आइटम क्या लिया था, मिक्सी, हाँ मैं कैसे भूल सकती हूँ, मेरा जो ब्लेंडर है मैंने जो लिया, जो मैं प्रॉपर यूज़ कर रही हूँ वो लिया है। और एक थर्ड आइटम अभी मेरी बेटी ने बर्थडे में लिया, वो तो अभी तक यूज़ भी नहीं हुआ क्योंकि वो फ्री नहीं हो रही है। जब वो फ्री होगी तब उसे निकालेगी। वही क्रीम फेंटने वाला जो दिखाया था आपको, उसने अपने बर्थडे पे लिया। 3 आइटम लिया। मेरे को हम लोगों को ये क्यों नहीं याद आया कि हम लोग पहले ही क्रोमा से जाके ले लिए होते। क्रोमा के आइटम बहुत अच्छे होते हैं, मैं तो यूज़ कर रही हूँ। और मुझे ब्लेंडर में थोड़ा दिक्कत आया था, उन्होंने पूरा पीस चेंज कर दिया। सोचिए मैं 2 महीना 3 महीना मैंने यूज़ किया, उन्होंने पूरा यूज्ड मेरा पूरा ब्लेंडर ले लिया और मुझे नया पीस दे दिया, सील्ड बिल्कुल। तो क्रोमा वाले बहुत अच्छे हैं। और ये बात हम लोग के दिमाग में तब आई नहीं, हम लोग क्या करें। अब हम लोगों ने वहाँ पे कॉल करके पूछा है तो उन्होंने बताया कि हाँ है, आप आके ले सकते हो। तो हो सकता है कि कल जाएं या जैसे भी जाएं। जाना तो आज ही चाहिए था लेकिन टाइम नहीं मिला क्योंकि दिन में पहले हम लोगों ने करवाई क्लीनिंग के करते 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 फिर स्कूल का टाइम हो गया, फिर हम लोग निकल गए। ये सब फिर शाम को हुआ, ये सब का बवाल हुआ, फ़ोन सारा टाइम अमेज़ॉन वाले करते रहते आखिरी में लास्ट में जाके मतलब उन लोग के कॉल को रिजेक्ट करना पड़ा और बंद करना पड़ा। तो ये सिचुएशन है। अब आप मेल देख दीजिए, अब आप मेल पे आपके कुछ आया होगा, अब आपको लिंक कोई आया होगा, अब आप मेल चेक करिए, अब आप ये ऐसा एक गीज़र लेके फेडअप हो चुके हैं कि मतलब एक टाइम पे मेरे को ये आया कि इससे अच्छा तो मैंने गीज़र ना ही लिया होता। मैं यूज़ तो मैं ठंडा ही कर रही हूँ, काम तो मैं ठंडे ही पानी से, वहाँ पे देखो गीज़र अभी भी नहीं है, काम तो वही हो रहा है, मेड भी वही कर रही है। मैं उसको तो फिर भी मैं कह देती हूँ कि यहाँ ये जो वॉश बेसिन है यहाँ से ले लो, चलो हम लोग सुबह ब्रश वश करते हैं, यहाँ पे गर्म पानी रहता है, तुम ले लो। तो इसी तरीके से कैसे तैसे दिन कट रहे हैं। बट अब इसका झमेला जब भी होता है ना, कोई पिकअप आता है या जो भी आता है ना, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कितने मतलब बेकार सर्विस है यार इनकी, कुछ कहने की बात नहीं। मैं ज़्यादातर फ्लिपकार्ट वाली हूँ, मैं फ्लिपकार्ट से ज़्यादा चीज़ें मंगाती हूँ। मैं इन सब चीज़ों पे उतना, अमेज़ॉन पे मेरा उतना है ही नहीं। बट हस्बैंड हैं जो मेंबर हैं, और इस बार ये ऐसे हालत हुई है। जो भी है, अब कैसे क्यों हुआ, क्या हुआ, किसने किया, भगवान मालिक है। फ़िलहाल तो ये जाए तो ही अच्छा है और फिर कल लेके आते हैं। इसलिए ऑनलाइन शॉपिंग, मैंने कल कैप्शन डाला कि मुझे ऑनलाइन सर दर्द कर दिया ऑनलाइन शॉपिंग ने। तो खैर ये रहा, ख़त्म हुआ गीज़र का एक झंझट। और दूसरा, अर्बन कंपनी ने भी बम फोड़ दिया है। मैंने कब से बुक करा रखा था, उसने भी लास्ट मिनट में बुकिंग को कर दिया है कैंसिल। तब सुबह से मूड उसके को भी लेके दिमाग ख़राब है, फिर से करानी पड़ेगी बुकिंग, फिर से पूरा शेड्यूल करना पड़ेगा। अब देखो वो कब आते हैं, आज आते हैं, कल आते हैं, परसों आते हैं। मतलब आज तो अब नहीं हो पाएगा क्योंकि आधा दिन निकल चुका है। तो और शाम के टाइम तो ये सब काम अब नहीं करवा सकती मैं। तो अब देखती हूँ कब कब मिलता है क्योंकि वो लोग ही टाइम और डेट देते हैं, हम अपने हिसाब से नहीं कर सकते। और हम लोग को अभी चाहिए बिफोर संडे, संडे से पहले पहले। देखिए कल सवेरे जैसा होता है इसके बारे में बताया जाता है। और बाकी मिलती हूँ आपसे। तो गाइस रात के बज गए हैं 10 और अब जाके बच्चों की पढ़ाई हुई है ख़त्म, कोचिंग वोचिंग हो गई। कोचिंग के बाद भी वे लोग अपने काम कर रहे थे और अभी अभी उसको भेज दिया है, अब वो गया अपने घर। और बेटी ने और उसने प्लान किया है कि आज अभी रात में फिर से अपने अपने घर में पढ़ेंगे। तो वही फुल नाइट वाला, क्योंकि कल की छुट्टी का मैसेज आ चुका है, कल कुछ हजरत अली का बर्थडे है तो उस वजह से स्कूल ने नोटिस भेजा है कि कल छुट्टी है, तो कल ऑफ है। तो आज रात का इन लोगों ने पढ़ने का प्लान किया। तो फुल नाइट नहीं, बट हाँ मैं 2 से ज़्यादा इन लोगों को अलाउ नहीं करूँगी आज। तो अपने अपने घर में बैठ के
ये लोग पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, रात में ये लोग पढ़ लेते हैं ना तो दिन में काफ़ी आराम रहता है, नहीं तो इन लोगों के ऊपर लोड है क्योंकि सिलेबस अभी बहुत ज़्यादा है, कवर करने को टाइम बहुत कम। तो आज बैठना है 12 से 2:30, तो मैं भी आप लोगों को मिलूंगी। तो आज मैं सोची थी, पिछली बार तो 3:30 बजे तक, 3:45 तक हम लोग जब दोनों बच्चे पढ़े हैं, मैं उसको ऑनलाइन थोड़ा वो रखती हूँ और उस पर वॉच रखती हूँ। और बेटी तो खैर मेरे सामने ही रहती है, तो उसको ये रहता है कि मतलब मुझे वो करे रहोगी तो थोड़ा सा वो रहेगा, नहीं तो मैं सो जाऊँगा। बच्चे ही है यार, बच्चे क्या कर सकते हैं। नींद तो आती है, हम लोग को भी पढ़ने के टाइम पे यार नींद आती थी, क्या करें अब नहीं आती क्योंकि अब जिम्मेदारियाँ इतनी आ गई हैं, सब हो गया है। तो खैर कोई नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बस ये रहता है कि हाँ बच्चों के संग उतनी देर जगते हैं और उन लोगों को ये लगता है कि हाँ मम्मी जग रही हैं तो मुझे भी जगना है। तो उन लोगों को पढ़ने के लिए मुझे जगना पड़ता है, मैं जगती हूँ, मैं बैठी रहती हूँ। बीच बीच में 15-20 मिनट में जैसे मैं 2 मिनट बात कर लेती हूँ कि ताकि थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाए माइंड, थोड़ा फिर से पढ़ने में हो जाए एकदम से, नहीं तो नींद भी आने लगती है, झपकी भी आने लगती है। और आज तो मैं सोची हूँ, उस दिन मैंने चाय वाय लेके, कॉफ़ी मैंने पूछा था कि अगर वो बना दें तो लाओ बना दें, लेकिन बेटी ने कहा नहीं नहीं नहीं, करते करते 3:30 मैंने 3 बजे तक पढ़ने के लिए बोला था, लेकिन ये लोग अब ये एक थोड़ा सा और करते करते इन लोगों ने जो इसका फ्रेंड है उसको तो मुझे मैसेज करके मतलब लिटरली डांटना पड़ा था कि बस अब 3:45 हो रहा है, मैं भी नहीं सो सकती कि बच्चा जग रहा है, क्योंकि मैंने भी प्रॉमिस किया कि मैं तुम लोगों के संग जगूंगी पूरी, जितना देर तुम लोग जगोगे, चाहे मैं कुछ भी करूँ। मैं कुछ नहीं करी थी, हेडफोन ले जाना भूल गई थी, यहाँ बाहर ड्राइंग रूम में रखा हुआ था, अब ठंड में बाहर कौन निकले, तो मैं म्यूट करके सारी रील्स बस स्क्रॉल कर रही थी। और अगर बहुत ज़रूरी होता तो कान यहाँ पे ला के, मोबाइल यहाँ पे ला के, क्योंकि बेटी पढ़ रही थी, ताकि उसे डिस्टर्ब ना हो। टीवी देख नहीं सकती क्योंकि वो उसी रूम में पढ़ती है और वहीं पे टीवी है। तो ऐसे ऐसे करके ठीक है, जो भी है बस बच्चों के लिए कुछ भी सब चलता है। टीवी देखने का मुझे ऐसे भी शौक़ नहीं है, तो खैर कोई नहीं। तो आज भी वही प्लान बना है, अभी 10 बजा है, अभी 1 घंटा 2 घंटा ये लोग आराम करेंगे, ये लोग बैठेंगे ठीक 12 बजे, तो मैं 12 बजे वीडियो बनाती हूँ और फिर उसके बाद 2-2:30 बजे तक ये लोग पढ़ेंगे। तो जो होता है दिखाती हूँ आप लोगों को, और तब उसके बाद ही ब्लॉग ख़त्म करेंगे आज, क्योंकि आज मैंने लेट शुरू भी किया थोड़ा और बीच में बना भी नहीं पाई, क्योंकि इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा मतलब किचकिच हो गई थी। एक ये गीज़र को लेके, अर्बन कंपनी को लेके, तो ये सारी चीज़ें मिलके ना बहुत ज़्यादा वो हो गई थी। खैर कोई नहीं, अभी रात बहुत है, 2:30-3 बजे तक है, मुझे भी कुछ बिज़ी होने के लिए चाहिए, तो मैं व्लॉगिंग करके उसके बाद एडिटिंग करूँगी और फिर उसके बाद आपको सुबह 7 बजे ठीक आपको व्लॉग मिल जाएगा। तो चलिए फिर मैं चेंज वेंज कर लेती हूँ, इन लोगों को खाना भी दे दूँ, खाना वाना खा के थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, हम भी 12 बजे मिलती हूँ आपसे। तो गाइस देखो कितना बज गया है, 12:30, 12:30 बज चुका है। वो पढ़ने बैठ चुकी है और आज मैंने याद से बाहर से ले आई हूँ और अपना बैठ के रील्स देख रही हूँ, लोअर चला के बैठी हूँ, आवाज़ आ ही रही होगी अब वो पढ़ रही है। हेलो, तो वो पढ़ रही हैं, अब देखो कब तक बैठना पड़ता है, ऐसे ही बैठे रहते। और अभी एडिटिंग भी नहीं करी, इसलिए लैपटॉप लेके बैठी हूँ कि थोड़ा बहुत वीडियो और बना लेते हैं, फिर उसके बाद ही बनाएंगे कुछ। तो गाइस रात के बज गए हैं 1:45 और अब पढ़ तो वो अभी भी रही है, वो देखिए, दिख रही हो? हाँ, 1:45 बज चुका है। गाइस वो भी उधर अपना बराबर लगा हुआ है, पढ़ रहा है। मेरी अभी भी चैट पे बात हुई थी, तो बाकी उसको बोल दिया है कि 2 बजे तक बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए, तो ताकि बच्चों को भी आराम मिलना चाहिए ना। तो बाकी वीडियो कॉल नेक्स्ट टाइम अगर कभी होगा तो मैं उससे बोलूँगी कि वो भी अपनी क्लिप्स मुझे दे, ताकि मैं इसमें उसके डाल सकूँ और आप लोगों को दिखा सकूँ कि हाँ वो भी पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है। इस बार मैं कहना भूल गई हूँ, मैं बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहती क्योंकि बच्चे पढ़, हाँ बस बीच बीच में 1-2 बार मैसेज करके देख लेती कि बच्चा सो तो नहीं है, तो क्योंकि ये तो सामने रहती हैं, वो है नहीं, तो उसको चैट पे ही करना पड़ता है थोड़ा बहुत। तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर दिखाऊँगी जब भी ये लोग ना रात में पढ़ेंगे। तो जब हम करते हैं ब्लॉग को यहीं पे एंड, क्योंकि अब मुझे भी एडिटिंग करते करते थोड़ा तो टाइम लग ही जाएगा ना, तो फिर पता चला वो सो गई, मैं ही जगती रह गई। तो अब करती हूँ ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म, मिलती हूँ आपसे कल एक नए दिन में और फिर से लगती हूँ कल
इन्हीं सब छीछालेथन वाले कामों की झंझटों में। तो मिलती हूँ आपसे कल एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार प्लीज़। टेक केयर, गुड नाइट।